नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहना है बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी का। बता दें कि जिस तरह से यूपी के चुनावी नतीजे सामने आए हैं, जहां पर वीआईपी पार्टी कहीं से भी नजर नहीं आई, इसको लेकर अब ना डरने की और साथ ही साथ संघर्षों के साथ आगे बढ़ने की बात मुकेश सहनी की तरफ से कही गई है। आपको बताएं कि इस बार मुकेश सहनी ने यूपी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हर एक विधानसभा क्षेत्र में मुकेश सहनी पहुंच रहे थे और साथ ही निषाद समाज के उत्थान की बात उनकी तरफ से की जा रही थी। खासकर अगर हम बात करें तो निषाद समाज को लेकर आरक्षण की मांग मुकेश सहनी की तरफ से की गई और यही वजह है कि बीजेपी पर लगातार मुकेश सहनी हमलावर होते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से चुनावी परिणाम यूपी के देखने को मिले, इससे अब मुकेश सहनी ने सबक लिया है और यही वजह है कि बिना डरे आगे बढ़ने की बात उनकी तरफ से कही गई है। सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ मुकेश सहनी की तरफ से कहा गया है और किस तरह से निडर होकर और साथ ही निषाद समाज को लेकर आगे बढ़ने की बात उनकी तरफ से कही गई है। आपको बताएं कि मुकेश सहनी ने लिखा है कि लोग लड़ते हैं हम पर राज करने के लिए, हम लड़ते हैं अपना अस्तित्व और हक अधिकार के लिए। उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के हक अधिकारों की लड़ाई में लाखों के संख्या में माता बहनों का समर्थन प्राप्त हुआ। इस कारवा से जुड़े सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो दिन रात एक करके हक अधिकारों की रक्षा हेतु लड़ाई में शामिल लड़े। जब तक निषाद समाज के आरक्षण सहित हक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हमारी लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इन पंक्तियों के साथ मुकेश सहनी ने अपने हौसले को बढ़ाया है और ना सिर्फ अपने हौसले को, बल्कि उन्होंने उन सभी लोगों का धन्यवाद भी कहा जो इस चुनावी के समय में, इस चुनाव के प्रचार के समय उनके साथ थे, उनके सहयोग में थे। खासकर निषाद समाज की माता बहनों को जो धन्यवाद है वो मुकेश सहनी ने दिया है और ये कहा है कि जिस तरह से आपका समर्थन मुझे यूपी में मिला, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन बात अगर हम मुकेश सहनी की करें तो मुकेश सहनी ने इस बार यूपी में जमकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला था। एक के बाद उनकी तरफ से जो बयान है वो दिए जा रहे थे, लेकिन इसका असर यूपी में होता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि अगर हम बात करें तो मुकेश सहनी के चुनावी रैलियों में जो भीड़ है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन ये भीड़ सिर्फ वहीं तक सिमट कर रह गई, ये वोट में तब्दील नहीं हुई और यही वजह है कि यूपी में मुकेश सहनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद आगे बढ़ने के साथ ही साथ निषाद समाज के आरक्षण की जो बात है वो उनकी तरफ से कही गई है। ऐसे में यूपी के चुनाव के नतीजों का कितना असर बिहार की राजनीति पर पड़ता है और मुकेश सहनी को किन किन परेशानियों से लड़ना होता है, ये तमाम बातें तो देखने वाली होंगी। लेकिन इस वक्त अगर हम बात बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी की करें तो बिना डरे और आगे बढ़ते हुए अपने हक के अधिकार को लेने की बात मुकेश सहनी की तरफ से कही गई है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि निषाद समाज के आरक्षण की मांग उनकी तरफ से आगे भी की जाएगी। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।